इसरो, जिसे कभी अमेरिका ने बर्बाद करने की साजिश की थी, उस इसरो ने किया ऐसा धमाका कि नासा की धड़कनें बढ़ गईं। चाइना के आसमान पर राज करने का ख्वाब चकनाचूर हो गया। 30 जून को भारत की शान इसरो ने PSLV C-53/D-SEO मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च करके दुनिया को चौंका दिया था। इस रॉकेट के साथ 3 विदेशी सैटेलाइट्स और 2 स्वदेशी स्टार्टअप भेजे गए थे। इसमें 2 सैटेलाइट सिंगापुर के थे। इस लॉन्चिंग के साथ ही भारत ने स्पेस प्रोग्राम को निजी कंपनियों के लिए खोल दिया था। पीएम मोदी चाहते हैं कि स्पेस में भारत के कदम सबसे आगे होने चाहिए। उनका सपना है कि एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स की तरह भारतीय कंपनियां भी इस प्रोग्राम में जुड़े और स्पेस से जुड़े व्यापार में भारत का डंका बजाए। और पीएम की पहल का यह असर हुआ कि 2 स्टार्टअप दिगांतरा और ध्रुव स्पेस भी इसमें शामिल हुए। इसरो के इस अभियान ने कुछ ऐसा कमाल किया है जो किसी ने सोचा भी नहीं था। चंद्रमा में कब्जे का जाल बुन रहा चाइना भी इस बारे में सोच नहीं पाया था। इसरो के इस प्रदर्शन ने दुनिया की तमाम स्पेस एजेंसीज को झटका दे दिया है। आखिर इसरो ने ऐसा क्या खास किया है जिस पर दुनिया के होश उड़े हुए हैं? स्पेस में बढ़ती भारत की ताकत से उनकी बेचैनी बढ़ गई है। दोस्तों, जब भी कोई कृत्रिम उपग्रह का प्रक्षेपण होता है तो उसके रॉकेट का अंतिम चरण कचरा बन जाता है। लेकिन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो ने इस चरण को कचरा बनने देने की जगह उपयोग में लाने का काम किया है। 30 जून को ही उसके द्वारा प्रक्षेपित PSLV C-53/D-SEO अभियान में POEM नाम की तकनीक का उपयोग कर प्रक्षेपण यान के चौथे चरण को उपयोगी बनाया गया। इस चरण को वैज्ञानिक प्रयोगों के मंच के तौर पर इस्तेमाल में लाया जाएगा। इसरो दुनिया की तमाम स्पेस एजेंसियों से एक कदम आगे सोचता है। इसरो की यह खास बात है कि वो कम खर्चे में बड़ा धमाका करने का आदी है। इसरो ने चंद्रयान जैसे मिशन को अंजाम देकर दुनिया में धमाका कर दिया था। भारत की डिफेंस जरूरतों को देखकर इसरो ने दुनिया को हैरान करने वाले सैटेलाइट्स लॉन्च करके दुनिया को अपना दमखम दिखाया है। लेकिन इस बार इसरो ने जो किया है उसके पीछे खास वजह है। दोस्तों, इस वीडियो में हम इस मिशन की धमाकेदार बातें बताने वाले हैं जिसे जानकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। C-53/D-SEO मिशन की POEM तकनीक चौंकाने वाली है। रॉकेट का आखिरी पार्ट करेगा धमाका जो चीन की नींद उड़ा देगा। दोस्तों, POEM दरअसल PSLV कक्षीय प्रयोगात्मक मॉड्यूल एक प्लेटफॉर्म या मंच है जो वैज्ञानिकों को कक्षा में ही प्रयोग करने की अवसर प्रदान करेगा। इसके लिए इसरो के पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के अंतिम या चौथे चरण के हिस्से का उपयोग किया गया है, जो सामान्य तौर पर प्रक्षेपण की भूमिका खत्म होने के बाद नष्ट हो जाता है। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 4 चरणों वाला रॉकेट है, जिसके पहले 3 चरण तो महासागर में गिर जाते हैं, लेकिन अंतिम या चौथा चरण, जिसे PS4 भी कहते हैं, सैटेलाइट को अपनी कक्षा में पहुंचाने के बाद केवल एक अंतरिक्ष का कचरा भर रह जाता है। लेकिन जब इसरो ने गुरुवार को PSLV C-53 का प्रक्षेपण किया तो इसके चौथे चरण को प्रयोग करने के लिए एक स्थिर मंच के रूप में उपयोग में लाया जा रहा है। इस प्रक्षेपण से पहले इसरो ने अपने बयान में कहा था कि यह पहली बार होगा जब PS4 चरण एक स्थिर मंच की तरह पृथ्वी का चक्कर लगाएगा। इसरो के चेयरमैन S सोमनाथ ने प्रक्षेपण के बाद मिशन कंट्रोल से अपने संबोधन में कहा कि मूल अभियान के बाद चौथा चरण कक्षा में पोएम यानी कविता लिखेगा। दोस्तों, भारत की तकनीक चाइना की धड़कनें बढ़ा रही है, क्योंकि चाइना को अंदाजा हो गया है कि इसरो के इस मिशन का उद्देश्य क्या है। चाइना की घबराहट की सबसे बड़ी वजह है कि इस चौथे चरण के जरिए भारत आसानी से किसी भी सैटेलाइट को बर्बाद कर सकता है और चाइना को पूरा यकीन है कि भारत जरूरत पड़ने पर उसके सैटेलाइट्स को टारगेट कर सकता है। इससे पहले भारत ने वो तकनीक हासिल कर ली है जिसके जरिए वो किसी भी सैटेलाइट को नष्ट कर सकता है। स्पेस में इसरो के तेजी से बढ़ रहे ये कदम इसी वजह से चाइना को बेचैन किए हुए हैं, क्योंकि दूसरे देशों की जमीन और समुद्र पर कब्जा करने के बाद चाइना
चंद्रमा पर कब्जा करने की साजिश रच रहा है। वो चाहता है कि चंद्रमा पर केवल उसका राज हो, दूसरा कोई भी देश चंद्रमा पर रिसर्च ना करे, उसकी मर्जी के खिलाफ कोई चंद्रमा में घुसने की कोशिश ना करे। ऐसा लगता है कि चाइना चाहता है कि फ्यूचर में चंद्रमा तक जाने के लिए लोग उससे वीजा लें। चाइना की इस करतूत ने अमेरिका की भी टेंशन बढ़ा दी है, लेकिन उससे पहले इसरो ने चाइना को बड़ी टेंशन दे दी है।